बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर विमल यश जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहुँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ नई मंगल कामनाओं के साथ प्रभु कथा में सम्मिलित होने से पूर्व 2 बार हरि नाम संकीर्तन प्रेम के साथ। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 उड़ीस्यावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्शन
जीव मात्र की यही कामना रहती है कि हम निरंतर सुखी रहें, प्रसन्न रहें, मन में उत्साह रहे। निराश होना कोई नहीं चाहता, दुखी होना कोई नहीं चाहता। इसी आशा में आज नव वर्ष का सभी लोग स्वागत करते हैं। लोगों की सोच होती है कि आज नए वर्ष के नए दिन पर हम जिस तरह से रहें उसी तरह से हमारा पूरा वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। अगर आज का दिन व्यसन में गया तो पूरा वर्ष व्यसन में जाए, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगर पूरा वर्ष मंगलमय हो ऐसी कामना है तो फिर चलते हैं मंगल की धाम में। एक बार फिर से प्रेम के साथ प्रभु से ये प्रार्थना करते हुए, प्रभु आज का दिन आपकी कृपा से जितना मंगलमय आपकी सानिध्य में व्यतीत हो रहा है, आपकी प्रेरणा से पूरा वर्ष उसी तरह से मंगलमय बीते। तो मंगलमय जीवन कब होगा? जब हम मंगल की शरण में जाएंगे। चलते हैं एक बार पुनः प्रेम के साथ प्रभु का ध्यान करते हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कल के प्रसंग में मेरे प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय अवधवासियों को आमंत्रित किया है। प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। दरबार लगा है गुरुदेव वशिष्ठ की अध्यक्षता में और मेरे प्रभु ने कहा, सुनो, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। मम अनुशासन मानहि जोई, जो कि मेरी आज्ञा को मानता है। आज्ञा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आज्ञा पालन सबसे बड़ी सेवा। और बंधु, हम यही भूल कर जाते हैं। प्रभु की सेवा हम भौतिक पदार्थों से करना चाहते हैं। धूप से, दीप से, नैवेद्य से, दक्षिणा से, भेंट से। अच्छी बात है, वो अपने भावों का प्रदर्शन है। लेकिन ये सब करते हुए अगर प्रभु की वाणी का हमने पालन नहीं किया तो प्रभु इन चीजों से रीझने वाले नहीं हैं। प्रभु के शब्द हैं, मेरा प्रियतम वह है, मम अनुशासन मानहि जोई, जो मेरी आज्ञा को मानता है। जो अनीति कछु भासौ भाई, तो मोहि
मोहि बरजहु भय बिसराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बंधु जरा झांकी देखिए, गुरुदेव वशिष्ठ का सिंहासन, प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं चारों भाइयों के साथ, चरणों में पवन पुत्र हैं। अयोध्या की पूरी प्रजा सामने बैठी हुई है, एक टक प्रभु को देखते हुए। और क्या मेरे प्रभु का स्वभाव है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक। बंधु, इसे कहते हैं लोकतंत्र। राजतंत्र होते हुए भी कितना बड़ा लोकतंत्र है श्री राम के राज्य में। प्रभु कहते हैं, अगर मैं कोई अनीति की बात कहूं, आप लोग मुझको भय छोड़ करके टोक सकते हैं। और यहां से मेरे रघुवर का, मेरे प्रभु श्री राम का उपदेश प्रारंभ होता है, जो कि आज 9 वर्ष के स्वागत के लिए हमने रोक करके रखा था कल। ये सोच करके न सुने कि श्री राम अवधवासियों के लिए ये उपदेश कर रहे हैं। द्वारकाधीश ने गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई। अगर केवल अर्जुन को सुनाई गई होती तो वेद व्यास जी उसका संकलन नहीं करते। अर्जुन को तो जो लाभ मिला सो मिला। प्रभु के मुखारबिंद से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता का लाभ 5000 वर्ष के बाद भी निरंतर हम सबको मिल रहा है। प्रभु का उपदेश हम सब के लिए है। और यहां पर जो प्रभु का उपदेश है, बंधु मेरा अनुरोध है, यहां इसके आगे जो कथा का क्रम प्रारंभ होता है, जो उपदेश का क्रम प्रारंभ होता है, ये सोच करके, दत्तचित्त होकर के, ये संकल्प लेकर के कि हमको इससे कुछ सीखना है। ये सोच करके नहीं कि आचार्य जी अपना उपदेश कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई उपदेश नहीं है। प्रभु के शब्दों का केवल रूपांतरण है। प्रभु ने उपदेश करना प्रारंभ किया है। और बंधुओं, सभी लोग प्रेम के साथ गाएंगे अत्यंत जनप्रिय बहुश्रुत चौपाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिला है। और मैंने प्रायः तमाम होने वाली शंकाओं को निर्मूल करने के लिए पहले भी ये कहा है, बताया है कि केवल मनुष्य का चोला धारण करना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य का चोला तो हमारी अंतिम वृत्ति के कारण मिल सकता है, लेकिन मनुष्यत्व के साथ मानव शरीर मिलना, ये मनुष्य शरीर का अहोभाग्य है, ये बड़भागी है। प्रभु कहते हैं, बड़े भाग्य
मानुष तन पावा। न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करते हुए। बंधु याद रखिएगा, ये मानव शरीर हमको अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला। प्रभु ने कहा है आगे, कबहू की करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में भटक कर अनेक प्रकार के नरक आदि को भोग करके व्यथित हो जाता है, क्योंकि अन्य किसी योनि में मुक्ति का मार्ग खुलता ही नहीं है। केवल एक दरवाजा है जिससे कि मनुष्य मुक्त हो सकता है, वो है मनुष्य शरीर। पुण्यों के कारण हमको देवताओं का शरीर तो मिल सकता है, देव योनि प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। देवता भी इस कथा के लिए, इस सत्संग के लिए तरसते हैं। श्रीमद् भागवत में सभी ने कथा सुनी होगी। जिस समय भगवान सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, उस समय देवराज इंद्र आते हैं, देवताओं को साथ में लेकर, हाथ में अमृत का कलश लेकर के। मुनिराज, आप कृपा करके परीक्षित को ये अमृत का कलश पिला दीजिएगा, इसका मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में ये कथा हमें सुना दीजिएगा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बंधुओं, मनुष्य शरीर की, मैंने बार बार कहता हूं, इसकी उपयोगिता को, समय की उपयोगिता को हम पहचानें। जिस समय मनुष्य शरीर मिला, गर्भ में हमने कितने कष्टों को झेला है। याद करते हैं उस समय प्रभु को। एक बार इस कष्ट से दूर कर दो, आपका स्मरण करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपका भजन करेंगे, इस आवागमन के चक्र से मुक्ति हो। लेकिन जैसे ही जीव इस संसार में आता है, बूंद परत भांडावर पानी, जिमि जीव ही माया लपटानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक दृष्टांत से समझिएगा। एक बहुत बड़ा चक्र है, बहुत बड़ा हॉल है। जिसमें 84 दरवाजे हैं। लेकिन बाहर निकलने का मार्ग केवल एक है।
दरवाजे 84 हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं। केवल एक दरवाजा खुला है जिससे कि बाहर निकला जा सकता है, अन्यथा इसी हॉल में, इसी कक्ष में चक्कर लगाते रहो। एक व्यक्ति को इसके अंदर बंद कर दिया गया। उससे कहा अब तुमको बाहर निकलना है, अंधेरा है। वो व्यक्ति बाहर निकलने की यात्रा शुरू करता है। एक दरवाजे पर जाता है, ठोकर लगती है, टटोल करके देखता है, बाहर निकलने के लिए दरवाजा तो है लेकिन बंद है। दूसरे दरवाजे पर गया, तीसरे पर गया, 8वें पर गया, 24वें पर गया। सारे दरवाजे, प्रत्येक दरवाजे पर जाता है, ठोकर लगती है, परेशान होता है, दुखी होता है, बाहर निकलने के लिए तड़पता है। बहुत कष्ट पा दिया इस अंधेरी कोठरी में। प्रत्येक दरवाजे को देखता है, टटोलता है, लेकिन बंद है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते वो उस दरवाजे तक पहुंचा जो खुला हुआ था। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंच करके उसने विचार किया, इतने दरवाजों पर जब हो आया, सारे दरवाजे बंद हैं, इस एक दरवाजे से क्या अंतर पड़ता है। और बंधुओं, उसको उसी समय बहुत तेज खुजली मची। अंधेरा था, उसने दरवाजा नहीं देख पाया, खुजाते खुजाते आगे निकल गया। जो दरवाजा खुला था वो चूक गया, जिससे बाहर निकल सकता था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं। फिर से 84 दरवाजों पर चक्कर लगाता हुआ। बंधुओं, यही स्थिति जीवात्मा की है। 84 लाख दरवाजों में, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है, तड़पता है, किसी तरह से मुक्त हो जाऊं। प्रयास भी करता है कभी कभी, लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक दरवाजा बंद है। केवल भोगने के लिए स्वतंत्र है, कर्म करने के लिए विवेक नहीं है। कैसे मुक्त हो? जैसे तैसे घूमते घूमते, कबहु के करे करुणा नर देही। मनुष्य शरीर मिला, ये एक दरवाजा ऐसा है कि यहां से बाहर निकल सकता है। लेकिन इस दरवाजे तक आते आते संस्कारों बस, पूर्व वृत्तियों बस उसको विषयों की खुजली लगना शुरू हो गया, कामनाओं की खुजली मचने लगी, मैं मेरेपन की खुजली शुरू हो गई। ये मेरा है, ये मेरा है, ये पराया है, ये और समेट लूं, ये और समेट लूं। जो दरवाजा खुला था, उस दरवाजे को खुजाते खुजाते आगे निकल गया, और बंधु दरवाजा खुला का खुला रह गया। जो बाहर निकलने का, मुक्त होने का एकमात्र रास्ता था, वो टल गया। फिर से पूरे चक्कर लगाता हुआ। यही स्थिति हम लोगों की है। प्रभु कहते हैं, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों ने जिसका वर्णन किया है, महिमा गाई है, वो ये मनुष्य शरीर है। साधन धाम, यही एक दरवाजा है। कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा।
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब जरा उस दृष्टांत से इस चौपाई का मिलान कीजिएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये बाहर निकलने का रास्ता है। वहां तक पहुंच गया प्रभु की कृपा से, मनुष्य शरीर मिल गया। बंधु, कभी कभी विचार करता हूं कितना महान उपकार प्रभु ने किया है। ये शरीर तो मिट्टी का है, नश्वर है। ये शरीर तो विनाशी है। इसी विनाशी शरीर से हम अविनाशी बन सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा जन्म नहीं, कोई दूसरी योनि नहीं। ये जो विनाशी शरीर है, इससे हम अविनाशी तत्व तक पहुंच सकते हैं। ये जो नश्वर शरीर है, इससे हम अमर हो सकते हैं, परम पद तक पा सकते हैं। लेकिन विषयों की खुजली, कामनाओं की खुजली, इसलिए संतों ने समझाया। प्रभु ने कहा, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। मेरे प्रिय प्रजाजनों, मेरे अवधवासियों, इस अवसर को चूकने मत देना। मानव जन्म मिला इस बारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, क्यों गवाए रे प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। मानव जन्म मिला इस बारा, मानव जन्म मिला इस बारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, क्यों गवाए रे प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। हमको मनुष्य शरीर मिला और हमने उसका उपयोग किसमें किया? करता रहा तू मेरा मेरी, 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 मन की हुई कभी क्या तेरी, मन की हुई कभी क्या तेरी, मन समझाए हुई कभी क्या तेरी, मन की हुई कभी क्या तेरी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। बंधुओं, मैं उपदेश नहीं कर रहा, मन को कभी एकांत में समझाओ कि क्या तेरे मन की कभी हो पाई? अगर तेरे मन की हो जाती तो तू सुखी हो जाता। करता रहा तू मेरा मेरी, करता रहा तू मेरा मेरी, मन की हुई कभी क्या तेरी, मन की हुई कभी क्या तेरी, मन समझाए प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान
प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। कर लेंगे भजन, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। बंधु, बुढ़ापे की कोई गारंटी है क्या? बुढ़ापे में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी? मैं तो पैसा दे करके कुछ भी खरीद सकता हूं, परमात्मा को भी खरीद सकता हूं। ऐसा सोचने वालों को जरा ध्यान देना चाहिए कि जब अंतिम समय आएगा ना, कल के ऊपर टालते रावण ने ये शिक्षा दी है लक्ष्मण जी को, किसी भी शुभ काम को कल के लिए मत टालें, वरना पता नहीं कि वो समय कब आ जाए कि यम के दूत घेर जब लेंगे, 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 तेरी एक नहीं सुनेंगे, तेरी एक नहीं सुनेंगे, तेरी एक नहीं सुनेंगे। तेरी एक नहीं सुनेंगे। 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ 10-5 हजार करोड़ दे करके देख लेना, मुझको कुछ श्वासें दे दो, रिश्वत ले लो, तेरी एक नहीं सुनेंगे, तेरी एक नहीं सुनेंगे, फिर घबराए रे। प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। मानव जन्म मिला इस बारा, मानव जन्म मिला इस बारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, क्यों गवाए रे। प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। प्रभु जो भी माया तूने जोड़ी, जो भी माया तूने जोड़ी, जो भी माया तूने जोड़ी। जो भी माया तूने जोड़ी। बंधु, प्राय लोग मुझसे कहते हैं, आपकी कथा में ये बातें बहुत आती हैं, वैराग्य की बातें बहुत आती हैं, मरने की बातें बहुत आती हैं। बंधु, क्या करूं, जो सत्य है वो यही है। हम फंसे हुए कहां पर हैं? हम फंसे कहां हैं? जो भी माया तूने जोड़ी, जो भी माया तूने जोड़ी, तेरे संग चले ना कौड़ी, 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 फिर पछताए रे। प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। मानव जन्म मिला इस बारा, मानव जन्म मिला इस बारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, क्यों गवाए रे। प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। प्रभु सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया बंधु, तेरी। हमारा पूरा जीवन केवल इस काया को सजाने और समाज, जरा होमवर्क करके देखिएगा कभी घर पर।
24 घंटे में से कितना समय हमारा केवल इस काया को सजाने और संवारने पर जाता है। कैसे बाल डाई किए जाए, कैसे स्किन को सही किया जाए, कैसे वस्त्रों को पहना जाए, ठीक है, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। और ये जितनी सुंदर काया दिखाई दे रही है ना, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। हमको परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, वरना इस काया के भीतर का अगर कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखिएगा, कभी इस चेहरे का, इस चेस्ट का एक्सरे करा करके देखिएगा, कितनी सुंदर काया है। देख करके कितना ही सुंदर व्यक्ति क्यों न हो, जिस समय उसका कंकाल रूप सामने आता है ना, डर लगने लगता है। यही वास्तविक काया है। ऊपर से तो केवल एक चिकना प्लास्टर है। जैसे मकान के ऊपर चाहे हम मार्बल कर लें, चाहे मकराना कर लें, चाहे पेंट कर लें, केवल हम उतने में अपने पूरे जीवन को खपा देते हैं। सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया तेरी। और ये सोने की जो काया है ना, जो सुंदर दिख रही है, जिस समय शमशान घाट पर पहुंचेगी, बराबर परिश्रम होता है। चाहे कोई टेढ़ी मेढ़ी कुरूप काया हो, चाहे कोई सोने जैसी काया हो। सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया तेरी। एक दिन होई भस्म की ढेरी, एक दिन होई भस्म की ढेरी। एक दिन होई भस्म की ढेरी, एक दिन होई भस्म की ढेरी। तन जल जाए प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। अगर कोई काला है, कुरूप है, उसके अंगारे, उसके जो कोयले बनेंगे वो काले काले बनेंगे, और जो कोई सुंदर है, सोने जैसी काया है, उसके सोने के कोयले बनेंगे, ऐसा नहीं है। जलने के बाद एक दिन हुई भस्म, सब एक जैसे। - 2021 का हम स्वागत कर रहे हैं, 2021 का हम वेलकम कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी आशा के साथ 2021 हमारे लिए साधना को बढ़ाने वाली हो, प्रभु का स्मरण दिलाने वाली हो। बंधु, मुझे एक बहुत, कल ही मैंने पढ़ी थी, किसी ने डाली थी एक स्टोरी, बहुत अच्छी, बड़ी अपीलिंग स्टोरी थी, मेरे काम की थी, और मैंने पहले भी सुनी थी। बहुत अच्छी स्टोरी, प्रसंग से संबंधित है, रिलीवेंट है। मैं बता रहा हूं कि इस शरीर का हमने कितना दुरुपयोग किया है। एक राजा था, कौन था? उसके पास एक लकड़हारा आया, बहुत दुखी था, बड़ी दरिद्रता में जीवन चला रहा था, खाने के लिए नहीं था। राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा, राजन, महाराज, मेरी भी व्यवस्था कीजिए, मेरा भी उद्धार हो जाए। आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। राजा ने विचार किया, इस लकड़हारे के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। राजा उदार था। राजा ने कहा, सुनो,
तुम्हारी मैं आजीवन व्यवस्था किए देता हूं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या? राजा के पास एक सुंदर चंदन की लकड़ी का बाग था। किसका? चंदन की लकड़ी का बाग था। राजा ने द्रवित होकर, प्रसन्न होकर, दया करके, कृपा करके उस लकड़हारे से कहा, ये चंदन का बाग मैं तुमको देता हूं, इससे तुम्हारा सारा दारिद्र्य दूर होगा, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बंधु लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने चंदन के बाग का जो स्थान था उसको बता दिया, कर्मचारियों से कह दिया, ये चंदन का बाग इस लकड़हारे का है। गिफ्ट दे दी प्रभु ने, राजा ने। और बंधुओं, वो लकड़हारा आया, उसने विचार किया, राजा ने मुझको बाग तो दे दिया, लेकिन इससे मेरी कमाई कैसे होगी? अनभिज्ञ था, अज्ञानी था, जानकारी नहीं थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, चंदन के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। 2 पेड़ रोज काटता, पेड़ों में आग लगा देता, और पेड़ जब जल जाते तो उनके कोयले बनेंगे, कोयले बनते, और उन कोयले जब बन जाते तो उन कोयलों को बाजार में ले जाकर के बेचता। 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, जो भी कुछ मिल जाते, उससे वो अपनी आजीविका का पालन करने लगा। मनी मन में राजा को धन्यवाद दिया, चलो कुछ दिन तक तो मेरी रोजी रोटी चलेगी। दिन कटते गए, चंदन के पेड़ कटते गए, और चंदन के पेड़ों का उपयोग जला जला करके, कोयले बना करके, उन कोयलों को इतनी मेहनत उसको काटने में, उसके बाद उसको जलाने में परिश्रम, उसके बाद उसका इंतजार करके उनको लाद के ले जाए, और फिर उसको बिल्कुल मिट्टी के भाव में बेच करके आए, और उनसे अपना जीवन यापन करने लगा। बड़ा बाग था। महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। राजा ने विचार किया, अब तो लकड़हारा बड़ा संपन्न हो गया होगा, क्योंकि चंदन की तो एक लकड़ी ही बड़ी कीमती होती है। राजा ने सोचा, चल करके देखा जाए लकड़हारा अब किस स्थिति में रह रहा है। राजा जब पहुंचा तो देख करके दंग रह गया। चंदन का बाग आधे से ज्यादा उजड़ चुका है, केवल थोड़े से चंदन के पेड़ बचे हैं। राजा गया तो देखा धू धू करके पेड़ जल रहे थे, कोयले बन रहे थे। राजा समझ गया, मंद बुद्धि है, इसने सारी की सारी चंदन की लकड़ी का नाश कर दिया। राजा ने जाकर के पूछा लकड़हारे से, तुमने इस बाग का क्या किया? तुमने इस बाग का कैसा उपयोग किया? अब तक तो तुम्हारे पास बहुत कुछ कमाई हो गई होगी। लकड़हारे ने कहा, कहां महाराज, बाग जरूर बड़ा था, लेकिन मेरी जिंदगी भी बहुत थी, मुझे पूरी जिंदगी काटनी थी, इसलिए बहुत लोभ से केवल 2-2 पेड़ रोज काटता हूं। उसके उतने ही जला करके कोयले बनते हैं, जिससे मेरे एक दिन का खर्च चलता है। राजा ने कहा, सुनो, जितने भी कोयले बचे हुए हैं इनको अब यहीं छोड़ दो। और राजा ने कहा, एक पेड़ को काट करके उसमें से एक इतना सा डंडा पेड़ की लकड़ी का, राजा ने कहा
केवल इतने से इस डंडे को लेकर के उस बाजार में जाओ और वहां पर जाकर के जो भी पारखी लोग हैं उनको ये डंडा दिखाओ और उनसे इसकी कीमत लेकर के आओ। लकड़हारा उस छोटे से डंडे को लेकर के चला। राजा आगे, आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी, अब तक तो कितने कोड़े और बन जाते। लेकर के गया और बंधुओं जैसे ही वो बाजार में पहुंचा, पारखियों ने देखा, बोले इतना सा डंडा, इसकी कीमत क्या है? पारखियों ने देखा ये तो शुद्ध चंदन है। एक डंडे की कीमत उसको हजारों रुपए मिली। रुपए दिए, लौट करके आया पछताता हुआ। राजा इंतजार कर रहा है। एक इतने से डंडे की कीमत हजारों रुपए। आकर के राजा के चरणों में गिर गया। राजा ने कहा क्या हुआ, कुछ कीमत मिली? महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने इतने बड़े चंदन के पेड़ों को जला करके राख कर दिया। एक छोटी सी लकड़ी की कीमत जब मुझको हजारों रुपए मिल सकती थी, इतने चंदन के पेड़ों से मेरा कितना बड़ा उद्धार हो सकता था, कितना बड़ा महल बन सकता था। मेरी दुर्बुद्धि से, मेरी मंद बुद्धि से, मेरी मूर्खता से सारा का सारा बाग उजड़ गया। बंधुओं, यही स्थिति हम लोगों की है। उस राजा ने हमको ये सांस रूपी चंदन का बाग दिया है। एक एक सांस एक एक चंदन के पेड़ की तरह है। चंदन का बाग दिया है किसके लिए? अपना उद्धार करने के लिए। इन चंदन के पेड़ों से हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन इसका हमने दुरुपयोग क्या किया? कोयले बना बना करके इन श्वासों को। हरि कोई संत मिले, संत ने कहा हरि तुम बहुत अनुग्रह कीना, हरि तुम बहुत अनुग्रह। उस राजा ने कितना बड़ा बाग दिया हमको। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, हमारी कृपा कर दीना, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीना, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीना। अब थोड़े से पेड़ बचे हैं। बंधुओं, कितनी सांसें हमने व्यर्थ कोला बना करके विषय भोगों में नष्ट कर दी। थोड़ी सी कुछ श्वासें बची हैं, कुछ पेड़ बचे हैं। अगर हम इन श्वासों की कीमत अब भी समझ जाएं तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। जिसने इस शरीर का उपयोग सदुपयोग नहीं किया, मानव शरीर का, सो परत्र परलोक में जाकर के भी दुखी होता है। अपने सिर को धुन करके पछताता है। इन चंदन की लकड़ियों से जो मेरा महल बन सकता था, परमार्थ में मुक्ति तक पहुंच सकता था,
उनको मैंने कांच किरिच बदले तेले ही, मणियों के बदले में कांच इकट्ठा करता रहा। अपना उद्धार हुआ नहीं, दोष किसको देते हैं हम? काल ही कर्म ही ईश्वर ही। हमारा समय अनुकूल नहीं था, हमारे कर्म अनुकूल नहीं थे, हमारा प्रारब्ध अच्छा नहीं था, नहीं हम भी भजन करते। ईश्वर ने हमको मौका नहीं दिया। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा को समझाते हैं, देखो समय का उपयोग करना सीखो, मानव शरीर का महत्व समझो। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख खराई, नर तन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सठ विष लेई, आकर चार लाख चौरासी, जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। इस शरीर का उद्देश्य विषय भोग नहीं है। विषय भोग तो हमको पशु योनि में भी मिल सकता है, हमसे ज्यादा अच्छा मिल सकता है, हमसे ज्यादा स्वतंत्र रूप से मिल सकता है, हमसे ज्यादा उच्छृंखल रूप से मिल सकता है। चाहे कभी खाना, चाहे कुछ खाना, चाहे कभी भोग करना, चाहे जैसे रहना, चाहे जहां मलमूत्र करना, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं। मनुष्य शरीर पाकर के फिर इन विषयों के पीछे भागना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। आकर 4,84,000, वो जो दृष्टांत मैंने शुरू में दिया था, 84 लाख योनियों में, 84 एक दृष्टांत के रूप में 84 दरवाजों में भटकता हुआ जोनि भ्रमत, ये जीव भटक रहा है, और जो अवसर मिला वो अवसर चूक गया। बंधु, आज हमको ये अवसर मिला है, कोई बात नहीं, इतने चंदन के पेड़ कट के कट जाने दो, उनकी चिंता नहीं करना, वरना आगे आने वाला समय भी व्यर्थ होने वाला है। जो हो गया सो हो गया। आज नए वर्ष पर, नए वर्ष का स्वागत करते हुए हम ये संकल्प लें कि ये जो दरवाजा खुला हुआ हमको मिला है प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा से हम इधर मुड़े हैं। हमको इस शरीर से अपना उद्धार करना है, हमको मुक्त होना है। यही इस नए वर्ष का संदेश है, यही इस नए वर्ष की शिक्षा है। यही कहकर हम नए वर्ष का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बंधुओं, प्रभु श्री राम का संदेश, प्रभु श्री राम का उपदेश तो चलेगा। प्रभु ने बहुत बहुत दार्शनिक बातें कही हैं जिनका दर्शन और स्मरण हम आगे के दिनों में करेंगे। लेकिन प्रभु प्रेरणा से जो भी प्रेरणा हुई, आज नव वर्ष के प्रथम दिन ये सोच करके कि जैसा दिन ये हमारा व्यतीत हुआ है, पूरा वर्ष इसी तरह से व्यतीत हो, पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत हो। प्रभु की कृपा को हम बार बार धन्यवाद करते हुए, नतमस्तक करते हुए, संकल्प लेते हुए, प्रभु कृपा बनाए रखना,
हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। श्री राधा रानी सत्संग समिति को कल के साथ आज का ये सत्संग का जो प्रसाद है वो समर्पित करते हुए इसी प्रसंग को हम अब आगे बढ़ाएंगे। प्रभु श्री राम अपने अवधवासियों को आगे क्या उपदेश देते हैं, इसी आशा के साथ, इसी उत्सुकता के साथ, इसी जिज्ञासा के साथ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।